नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। एनआईटी हमीरपुर में छात्रों में खूनी झड़प, पत्थरों से किया वार, कई हुए लहूलुहान। एनआईटी हमीरपुर में शनिवार देर रात छात्रों में खूनी झड़प हो गई। दरअसल नीलकंठ और कैलाश छात्रावास में रहने वाले प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के बीच ये मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान आमने सामने एक दूसरे पर पत्थरों से वार किया गया। इस दौरान कई छात्र लहूलुहान भी हुए हैं। उधर एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर HM सूर्यवंशी ने पूरे मामले की जांच को लेकर हॉस्टल वार्डन से रिपोर्ट मांगी है। ऊना में परिवार को बंधक बनाकर लूट, खुद को पुलिस बताकर घर में घुसे थे बदमाश। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गोकुल धाम कॉलोनी बहडाला में घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया है। बदमाश खुद को पुलिस बताकर चिट्टा की तलाशी लेने के बहाने घर में घुसे थे। इसके बाद घर से जेवरात लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि रात 12 बजे नकाब पहने हुए 4 बदमाश घर पहुंचे थे। पुलिस की शिकायत पर जांच में जुटी है। न कोई मांग न भर्ती का विज्ञापन, सीधे हो रही है ज्वाइनिंग। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार के अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों में प्रतिनियुक्त पर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में ज्वाइनिंग के लिए होड़ मच गई है। खास बात यह है कि तकनीकी विवि की ओर से न तो प्रदेश सरकार को खाली पदों को भरने के लिए कोई मांग भेजी गई है और न ही इस बारे में आवेदन आमंत्रित करने के लिए कोई विज्ञापन जारी किया गया है। बस जिनके पास अपना रसूख है और सत्ताधारियों के साथ नजदीकी संबंध है, वे सीधे डीओ ऑर्डर लगा रहे हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस तरह के कई मामले जग जाहिर होने लगे हैं। प्रतिनियुक्ति पर इस तरह ज्वाइनिंग के मामले तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए आने वाले समय में कानूनी अड़चनों में डाल सकते हैं। बिना विज्ञापन तकनीकी विवि में चहेतों को नियुक्त देने के मामलों को लेकर विवि के मौजूदा कर्मचारियों के अलावा अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों में भी भारी रोष है। खुद प्रदेश सचिवालय ने बीते साल प्रतिनियुक्ति पर खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी कर प्रदेश भर के कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए थे। बैच वाइज भरे जाएंगे शारीरिक शिक्षकों के 230 पद, काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने के निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के 230 पद बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिलाधिकारियों को काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। चयनित होने वालों को सरकार की मंजूरी के बाद ही नियुक्ति पत्र देने को कहा गया है। सरकारी स्कूलों में लंबे समय से शारीरिक शिक्षकों के पद नहीं भरे गए हैं। वर्ष 2021 के बजट भाषण में बतौर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शारीरिक शिक्षकों के 870 पद भरने की घोषणा की थी। सरकार के 100 से अधिक दिन पूरे होने पर बोले सुक्खू, कहा 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य होगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश सरकार के 100 से अधिक दिन पूरे होने पर कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कि हिमाचल प्रदेश में 2032 तक भारत का सबसे समृद्ध राज्य होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे कहा कि हम राज्य के विकास के लिए विपक्ष को साथ लेंगे। हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, ये अलग मुद्दा है, लेकिन अगर हम राज्य के विकास के लिए एक साथ खड़े होते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 1,500 इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने के लिए हिमाचल सरकार बनाएगी नीति। हिमाचल प्रदेश सरकार 1,500 डीजल बसों के बदले इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने से पहले नीति बनाएगी। सरकार ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी। फिर सरकार इसके आधार पर नई इलेक्ट्रिकल बसों का बीड़ा तैयार करेगी। इस कमेटी में विभिन्न विभागों के सचिवों को सदस्य बनाया गया है। राज्य के प्रधान सचिव परिवहन RD नजीम भी इस कमेटी के गठन को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। ये कमेटी सरकार को सुझाव भी देगी कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के डीजल बसों के बदले कैसे नई इलेक्ट्रिकल बसों को निगम के बेड़े में बदला जाए। HRTC प्रबंधन को पहले चरण में 1,500 डीजल बसों को रूट से हटाया जाना है। इसके लिए सरकार ने बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना है। बताते हैं कि निगम प्रबंधन ने सरकार से मामला उठाया है कि निगम कर्ज उठाकर नई इलेक्ट्रिकल बसें खरीदता है तो इसे निगम के कारोबार में वृद्धि होना संभव नहीं है। मनाली लेह मार्ग पर 30 से घटकर 15 फीट रह गई बर्फ की दीवारें, पर्यावरणविदों की बढ़ी चिंता। सामरिक महत्व के मनाली लेह मार्ग पर ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ना शुरू हो गया है। पिछले 3 साल में मनाली लेह मार्ग पर हुई कम बर्फबारी से पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण टनल होकर लाहौल घाटी में साल भर पहुंच रहे लाखों वाहन और पर्यटकों को माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से ही सामरिक मार्ग पर अपेक्षा से बहुत कम बर्फबारी हो रही है। लाहौल घाटी की फसलों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा।
अटल टनल का शुभारंभ अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन 2021 और 22 के दौरान अटल टनल होकर करीब 22 लाख वाहन आर पार हुए हैं। इसमें करीब 17 लाख पर्यटक वाहन हैं। वहीं मनाली लेह मार्ग पर भी सालाना लाखों वाहन आर पार हो रहे हैं। इससे घाटी का वायु प्रदूषण बढ़ने से जलवायु में बदलाव आया है। वर्ष 2020 से पूर्व मनाली लेह मार्ग पर 25 से 30 फीट बर्फ की ऊंची दीवारें होती थी, अब 10 से 15 फीट ही बर्फ पड़ रही है। राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता पर कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब में चंडीगढ़ युवा कांग्रेस ने संसद से राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर नई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी ट्रेन को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। वायनाड के पूर्व सांसद को 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद संसद के निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया था। कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई इंडियन यूथ कांग्रेस ने शनिवार दोपहर शिमला में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिमला शहर की सड़कों पर एक जुलूस निकाला जो भाजपा सरकार की मौत का प्रतीक था। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनकारी युवाओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासन में भारत में बोलने की आजादी नहीं है। मौसम बना बाधा, वीकेंड पर सुस्त रहा पर्यटन कारोबार, कम संख्या में शिमला पहुंचे सैलानी। शिमला में हो रही बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव से सैलानी निराश है। बीते हफ्ते के मुकाबले इस वीकेंड पर कम संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे हैं। मैदानी राज्यों में भी बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। सैलानियों की संख्या घटने से शिमला के पर्यटन कारोबारी भी मायूस है। बारिश और ओले गिरने के बाद शहर में तापमान गिरने से सैलानी परेशान है। मौसम खराब होने से सैलानी साइट सीन का भी लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके कारण इस वीकेंड पर शिमला में पर्यटन कारोबार की रफ्तार सुस्त पड़ गई। शिमला छात्र संघ चुनाव बहाली के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए संकेत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2014 से बंद छात्र संघ चुनाव की बहाली के संकेत दिए हैं। शनिवार को एक्सीलेंस कॉलेज संजौली पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खुद एससीए का अध्यक्ष रहा हूं। मेरे समय में विश्वविद्यालय में 2 हत्याएं हुई थी। चुनावों में हिंसा न हो इसके लिए मापदंड तय करने पर विचार किया जा रहा है। मैं खुद छात्र राजनीति से आगे बढ़ा हूं। इस मामले को मैं निजी तौर पर स्टडी कर रहा हूं। भविष्य के लिए जल्द ही कोई फैसला लिया जाए।